बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है फ़ुज़ूल बातों से बचें और अपने कीमती वक्त का सही इस्तेमाल करें। तो इस टॉपिक की शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि कुरान और दीन को जानने और सीखने का जो मेन मकसद है वो क्या है, हम किस लिए कुरान सीखते हैं या उसमें क्या मैसेज छुपा है उसको जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को बामकसद तरीक़े से जी सकें, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा दुनिया में आने का क्या पर्पस है और हमें क्या करना है यहाँ पर, और अल्लाह ताला ने क्यों हमें पैदा किया है। तो जब हम कुरान और दीन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको सबसे पहली बात जो समझ में आती है कि हमारा वक्त निहायत ही कीमती है इस दुनिया में, और इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है। किसी भी वक्त हमारे इस दुनिया का सफ़र ख़त्म हो सकता है और हमें मौत आ सकती है और फ़ौरन हमारा हिसाब किताब देने की घड़ी आ सकती है कि हमने जो भी वक्त इस दुनिया में बिताया है उसके एक एक लम्हे का हिसाब हमें देना होगा। तो अगर ये बात हमें हर वक्त याद रहे कि हमको अपने एक एक लम्हे का हिसाब देना है तो हम ख़ुद ही एक भी लम्हा फ़िज़ूल ज़ाया नहीं होने देंगे। लेकिन जब ये एहसास दिल में नहीं रहता है कि हमें बहुत जल्द ही अपने इस ज़िंदगी का हिसाब किताब हमारा होगा और बहुत जल्द मौत आएगी, तो जब हमको इस बात का एहसास नहीं रहता है तो हम अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, फ़िज़ूल बातों में उलझे रहते हैं, बहसों में उलझे रहते हैं और ये नहीं जानते कि हम अपना कीमती वक्त किस तरह से फ़िज़ूल बातों में बिखेर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, और जिसको कि हम परहेज़गारी में और तिलावत में और ज़िक्र इलाही में बिता सकते थे, उन लम्हों को जो है हम खामखा ऐसे ही फ़िज़ूल बातों में वेस्ट कर रहे हैं। तो इस दुनिया की जो ज़िंदगी है हमारी, उसको एक शेर में बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज़ में बताया गया है कि ये सराय दहर मुसाफिरो बखुदा किसी का मकान नहीं, जो लोग मुकीम थे कल यहाँ कहीं आज उनका निशान नहीं। यानी कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, जो लोग कल थे वो आज नहीं हैं, हम आज हैं, हम लोग कल नहीं होंगे। तो सबको चले जाना है और जो भी वक्त हम इस दुनिया में बिताएं वो ऐसा हो कि वो बामकसद हो और उससे हमको कोई बेनिफ़िट मिले, ना कि वो ज़ाया हो जाए। तो हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह पर एक टर्म यूज़ होता है लग़्व, उसका ज़िक्र आया है, और लग़्व से परहेज़ करने की हिदायत दी गई है और उससे बचने की हिदायत दी गई है कुरान पाक में। तो आइए समझें कि जो वर्ड है लग़्व, इसका क्या मतलब होता है। तो कुरान के हवाले से लग़्व के 4 मायने होते हैं। एक है बिना सोचे समझे बोलना, यानी कि सेंसलेस बातें करना। दूसरा है बेहुदा बातें करना, और तीसरा है बेमकसद और बेमाना एक्शंस या बेहुदा बातें। चौथा है ज़ोर ज़ोर से बोलना ताकि दूसरों की आवाज़ आपकी आवाज़ में डूब जाए और सामने वाले की बात सुनाई न दे। तो ये कुरान के हवाले से ये 4 डेफिनेशंस हैं। इसका मतलब कि लग़्व हर बेहुदा कौल या बेहुदा काम या गुफ्तगू या चीज़ को कहा जाता है। लैंग्वेज के हवाले से लग़्व जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है लगा वर्ड से, और लगा का मतलब अरबी में होता है चिड़ियों का चूचू करना, और या फिर कुत्ते के भौंकने के मायने में आता है लगा। तो लग़्व का जो ज़िक्र है कुरान में जगह जगह है, और अल्लाह ताला हिदायत देते हैं कि इससे बच के निकल जाओ और इससे परहेज़ करो और इसमें मुब्तला ना हो। तो हमारा जो वक्त है इस दुनिया में, उसमें जब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 तरह का वक्त है, एक गुज़रा हुआ कल है, एक आज है और एक आने वाला कल है। तो जो गुज़रा हुआ वक्त है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, और जो आने वाला कल है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अगला लम्हा देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कि आपकी मौत आ जाए, हो सकता है। तो जो हाल है, जो ये प्रेजेंट लम्हा है, यही हमारे बस में है। तो हम इस प्रेजेंट लम्हे में लग़्व में शामिल ना हों, बल्कि इसको बामकसद तरीक़े से और अच्छे कामों में लगाएं। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें बड़ी बोरियत हो रही है और वक्त नहीं कट रहा है। तो वक्त नहीं कट रहा है, ये अपने आप में ये सेंटेंस जो है अजीब सा है कि वक्त काटने के लिए नहीं है, वक्त को आपको इस्तेमाल करना है, आपको वक्त वेस्ट नहीं करना है। आपके पास बहुत ही कम वक्त है तो आपको उसका सही इस्तेमाल करना है। बोरियत हो रही है, इस वजह से आप जो है फ़िज़ूल बातों में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप दीन की बातों में अपने आप को बिज़ी रखें, ज़िक्र अल्लाह करें
और तस्बीह पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, हदीस पढ़ें, कुरान को समझने की कोशिश करें। या फिर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दीनी काम करें, बामकसद कोई भी काम करें। बेमकसद काम जो है, आपको फ़िज़ूल काम जो है, जो आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाला है, वो काम करके आपको ना तो दुनिया में फ़ायदा होगा ना आखिरत में फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फ़िज़ूल काम करके। तो लग़्व का कुछ एग्ज़ाम्पल जो हम आपको दें ताकि आपको समझ में आए कि लग़्व क्या है। तो जैसे वक्त काटने के लिए गप्पे लड़ाना, या फ़ोन उठाकर किसी से भी फ़ालतू गपशप करना शुरू कर देना, या बोरियत मिटाने के लिए ऑनलाइन चैटिंग करना, नेट सर्फिंग करना, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स करना, और फ़िज़ूल बहसों में उलझना। और आजकल जो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीवी पर प्रोग्राम्स हैं जो जिसको स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ कहा जाता है, जिसमें कि एक आदमी फ़िज़ूल की बातें बकवास करता रहता है, किसी का भी मजाक उड़ाता रहता है और लोग उस पर क़हक़हे लगाते हैं, हंसते हैं, उससे अपना एंटरटेनमेंट निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें लग़्व में शामिल हैं और इन सब चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि लग़्व अपने आप में कोई गुनाह नहीं है। लग़्व अपने आप में एक नॉन बेनिफिशियल सी एक्टिविटी है, मतलब उससे ना आपको तो फ़ायदा होगा और ना आप उससे कुछ उसका कोई नतीजा निकलेगा, लेकिन वो आपको नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है। वो नुकसान किस तरह पहुंचा सकता है कि उसका सबसे बड़ा नुकसान लग़्व में शामिल होने का ये है कि आप जाने अनजाने में गुनाह की राह पर निकल पड़ेंगे जब आप लग़्व करते रहेंगे। तो जैसे कि आप लग़्व में मुब्तला हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोर हो रहे हैं, आपने फ़ोन उठाया, आपने किसी फ्रेंड को फ़ोन लगाया और आप गपशप करने लगे, और धीरे धीरे आपकी जो है बातें गपशप से गॉसिप में बदल गई और आप ग़ीबत करने लगे। तो आपने शुरुआत की लग़्व से और धीरे धीरे जो है आप गुनाह की तरफ बढ़े, ग़ीबत करने लगे। कुछ लोग सिर्फ बातें बनाने के लिए झूठ बोलने लगते हैं, या आप जो है लग़्व में मुब्तला होने के बाद आप ग़ीबत, झूठ, बदज़बानी या ऐसे कई गुनाहों में मुब्तला हो सकते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उस तरफ मुड़ गए। तो लग़्व का असर हमारी ज़ात पर बड़ा ख़राब सा, बड़ा डिप्रेसिंग सा होता है। जब आप लग़्व एक्टिविटीज़ में मुब्तला होते हैं तो आपकी रूह पर एक बोझ सा रहता है और आप अंदर से फ़्रेश नहीं फ़ील करेंगे, आप लाइफ में कोई आपको मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं फ़ील करेंगे, बस आप अपना वक्त गुजार रहे हैं, बिता रहे हैं अपना वक्त किसी तरह से। तो इसलिए इससे परहेज़ करिए, इससे दूर रहिए, और लग़्व में जो लोग मुब्तला हैं उनसे भी दूर रहिए, उनसे भी बच के निकलिए। तो लग़्व का जो मेन ताल्लुक़ है वो गुफ्तगू से है, मतलब फ़िज़ूल बेमकसद बेहुदा बातों से है। यानी कि हमारी ज़बान जो है वो लग़्व का सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो हुज़ूर पाक ने फ़रमाया कि जो अपनी ज़बान की हिफाजत करेगा अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपा लेगा। तो और उन्होंने ये भी फ़रमाया कि किसी बंदे का ईमान दुरुस्त ना होगा जब तक कि उसका दिल दुरुस्त ना होगा, और उसका दिल दुरुस्त ना होगा जब तक कि ज़बान दुरुस्त ना होगी। तो जो शख्स अपनी ज़बान से दूसरों को अज़ियत नहीं देता वो दरअसल ख़ुद अज़ियत से बच जाता है, क्योंकि आप जब ज़बान से बुरी बातें निकालते हैं या दूसरों को कुछ ख़राब और बुरा भला कहते हैं तो उस कौल का सबसे पहले असर ख़ुद आपके दिल पर होता है और तब जाके दूसरे पर होता है। तो जब आप किसी को अपनी ज़बान से अज़ियत नहीं देते तो आप दरअसल आपको ख़ुद को अज़ियत से बचा लेते हैं। तो अब हज़रत अबू सईद खुदरी फ़रमाते हैं कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मुझे कुछ वसीयत कर दें। तो आपने फ़रमाया, अल्लाह से डरते रहो, यही तमाम भलाइयों का मरकज़ है, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहो, यही मुसलमान की रहबानियत है, और ज़िक्र इलाही और कुरान मजीद की तिलावत करते रहो, इससे ज़मीन पर तुम्हारे लिए नूर होगा और आसमानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा। और अपनी ज़बान को हर बुरी बात से बचाए रखो, सिर्फ भलाई और नेकी की बातें निकालो, इससे तुम शैतान पर गालिब रहोगे। तो वो मोमिन जिन्हें कामयाबी हासिल करनी है वो बेहुदा और फ़िज़ूल कामों में मुब्तला नहीं होते, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और अपनी ज़बान से सिर्फ़ अच्छे कौल निकालते हैं। हुज़ूर पाक ने ये भी फ़रमाया है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो आप खामोश रहिए। इसका मतलब है कि बुरी बातें अपनी ज़बान से कतई ना निकालिए। अगर आप नहीं कह सकते कुछ अच्छा या कुछ बेनिफिशियल तो आप खामोश रहिए। और सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने जो है जन्नतुल फिरदौस के हक़दार जो लोग होंगे, जो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी इसके बारे में बयान किया है अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में। तो
उसकी शुरुआत की आयतों में आता है कि बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए जो नमाज़ों में हिफ्ज़ व नियाज़ करते हैं और जो बेहुदा लग़ बातों से मुंह मोड़े रहते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जन्नतुल फिरदौस के हक़दार कौन बनेंगे, जो नमाज़ों को क़ायम करेंगे, अपनी नमाज़ों में खुशू लाएंगे, हिफ्ज़ व नियाज़ करेंगे और जो लग़ बातों से मुंह मोड़े रहेंगे। इसका मतलब कि आपको लग़ से बचाए रखना है। अगर आप जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी कि आप लग़ बातों से अपने आप को बचाए रखें। तो नमाज़ों में जो खुशू के साथ नमाज़ अदा करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप लग़ से दूर रहें, क्योंकि खुशू जो है, जो खौफ खुदा जो है, वो इससे ना सिर्फ नमाज़ों के वक्त बल्कि आपको हर वक्त जब भी ज़िक्र इलाही हो, जब भी अल्लाह का ज़िक्र हो या आप कुरान की बातें पढ़ें तो आपके अंदर इस खुशू का आपको महसूस होना ज़रूरी है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके अंदर होनी चाहिए। खौफ खुदा हर वक्त आपके दिल में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका दिल लग़ से मुतासिर है तो फिर खुशू हासिल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लग़ और खुशू एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे कि अंधेरा और रोशनी, तो जब रोशनी घटेगी तो अंधेरा बढ़ेगा, यानी कि जब दिल में खुशू नहीं होगा तो लग़ में मुब्तला होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। लग़ आपको अंधेरे की तरफ ले जाता है और खुशू आपको रोशनी की तरफ। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से दिल की स्याही बढ़ जाती है। दिल की स्याही मतलब है कि जब आप कोई गुनाह में मुब्तला होते हैं तो आपको जो है आपके दिल पर एक ब्लैक स्पॉट सा पड़ जाता है। ये एक हदीस में बयान हुआ है कि जब भी कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ जाता है, और जब वो अपने गुनाहों से तौबा करता है या अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है तो उसका दिल साफ़ हो जाता है। मगर अगर वो फिर से मज़ीद और गुनाह में मुब्तला होता है तो उसका दिल और काला होता चला जाता है। तो इसका मतलब है कि गुनाह हमारे दिल को और स्याह करते चले जाते हैं। तो अपने दिल पर स्याही ना छाने दें और अपने दिल को साफ़ शफ़ाफ़ रखने के लिए हर वक्त तौबा करें, नमाज़ें पढ़ें और अल्लाह ताला का ज़िक्र करें ताकि आपका दिल साफ़ होता रहे। तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो लग़्व है या नहीं, इसको जानने के लिए हमें अपने आप से 2 सवाल करने होंगे उस काम के बारे में कि क्या ये काम मुझे इस दुनिया में या आखिरत में फ़ायदा पहुंचाएगा, और दूसरा सवाल ये कि क्या कोई और काम है जो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है जो मैं कर सकता हूँ। तो ये 2 सवाल आप करिए और आप पहचानिए कि आप जिस भी एक्टिविटी में मुब्तला हैं वो लग़्व है कि नहीं, उसका टेस्ट करिए। तो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में जो अहले ईमान, बाकिरदार मुसलमान या इबादुर रहमान, वो लोग जिनको दुनिया में और आखिरत में दुगना अजर मिलेगा, ये वो लोग हैं जो लग़्व से एराज़ बरतते हैं। और जन्नत की ख़ास खूबी ये है कि वहाँ लग़्व नहीं होगा। तो जन्नत में जाने के लिए लग़्व से परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में तो लग़्व मौजूद है और आपको उससे बचकर निकल जाना है, और जन्नत के रास्ते पर चल पड़ने के लिए आप लग़्व से अपनी परहेज़ करेंगे तो आप जन्नत की तरफ बढ़ जाएंगे। और जन्नत में जब दाखिल होंगे तो वहाँ तो लग़्व का कोई नामो निशान है ही नहीं। वहाँ पे फ़िज़ूल बकवास बातें ना होंगी, वहाँ पे सिर्फ पीसफुल और अच्छी बातें होंगी। तो दुनिया के हवाले से आपको लग़्व से परहेज़ करना है, और जन्नत के हवाले से देखा जाए तो वहाँ लग़्व होगा ही नहीं। वहाँ पे आपको हमेशा पीसफुल और अच्छी बातें मिलेंगी। तो अगर आप दुनिया में बच निकले इस चीज़ से तो आप हमेशा के लिए लग़्व से बच जाएंगे। सूरह अन-नबा में आया है कि जब आपको यकीन हो कि आप जो भी कॉल कर रहे हैं वो सब लिखा जा रहा है, अल्लाह के फ़रिश्ते सब नोट कर रहे हैं, तो आप लग़्व बातें बोलकर अपना हिसाब किताब ख़राब नहीं करेंगे, बेकार बहस मुबाहिसे में नहीं पड़ेंगे। आप अपना एक एक कॉल सोच समझ कर, तौल कर, नाप कर बोलेंगे। तो लग़्व बातों से बचकर गुज़र जाने का हुक्म है, यानी कि अगर कोई खामखा भी आपसे बहस कर रहा है तो उससे बच कर निकल जाए, बहस में से परहेज़ करें, बहस वाली बातों से दूर रहें, इग्नोर करें ऐसी बातों को। और सूरह फ़ुरक़ान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं
और जब किसी लग़्व चीज़ से उनका गुज़र होता है तो शरीफ आदमियों की तरह गुज़र जाते हैं। सूरह क़सस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब बेहुदा बात उनके कानों पे पड़ती है तो उससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। इसका मतलब कि अगर आपको कोई मज़ीद बहस मुबाहिसे में मुब्तला करना चाहता है या आपको उकसा रहा है, गाली दे रहा है, बुरी बातें कह रहा है, तो उसका जवाब आप डिग्निटी से इग्नोर करिए। उसका जवाब नहीं देना है आपको उसको डिग्निटी के साथ इग्नोर करके वहाँ से गुज़र जाना ही इस बात का जवाब है। उसके साथ बहस में मुब्तला हो जाने से आप भी लग़्व में शामिल हो जाएंगे। तो ये लग़्व है कि कोई आपको बहस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको इससे परहेज़ करके बच के निकलने का हुक्म है कि जब बेहुदा बात उनके कानों पे पड़ती है तो उससे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। तो हुजूर पाक को जो दुश्मनान इस्लाम दीवाना, मजनू और शायर और पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो वो डिमोटिवेट नहीं होते थे उनकी बातों से या उनके साथ बहस में नहीं पड़ते थे। वो उनका जो है बड़ा ही शाइस्तगी से वहाँ से गुज़र जाते थे, चुपचाप वहाँ से निकल जाते थे, इग्नोर करते थे ऐसे, क्योंकि जाहिलों से बहस करके कुछ हासिल नहीं होता है, बजाय इसके कि सिर्फ आपका वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए आप जो है जाहिलों से ना उलझें, उनसे अल्लाह ताला निपटेंगे। और वो आपको उकसाएं तो आप उनका जवाब जो है बुरी बात का जवाब बुरी बात करके ना दें और आप वहाँ से खामोशी से निकल जाएं। तो ये इस बात का बहुत ज़्यादा इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि लग़्व से परहेज़ कर दूर से शरीफ आदमियों की तरह बचकर निकल जाएं। जब आप बामक़सद ज़िंदगी बिताते हैं या दीन की बातें करते हैं या दीन के कामों में लग जाते हैं, तो कुछ लोग मज़ीद आपको क्रिटिसाइज़ करके आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों से आपको दूर रहना है और इन लोगों से उलझना नहीं है, अपना फ़ोकस लूज़ नहीं करना है। अपनी जो आप अच्छा बामक़सद काम कर रहे हैं उसको करते रहिए और जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सिर्फ इग्नोर करिए, उनके साथ इन्वॉल्व मत होइए, इंडल्ज मत होइए और उनसे बचकर निकल जाने का हुक्म है कुरान में। क्योंकि जैसे शुरू में हमने आपको बताया कि लग़्व जो वर्ड है वो डिराइव्ड है लगा वर्ड से, जिसके मायने होते हैं कुत्ते का भौंकना। तो इसका मतलब कि जैसे आप रास्ते से चले जा रहे हैं, कोई कुत्ता आप पर भौंकता है तो आप वहाँ से बच के निकल जाते हैं, ना कि उस पे पत्थर फेंकेंगे तो वो पलट कर आपको काट लेगा, या फिर आप अगर उससे उलझेंगे तो आपको परेशानी होगी, वो आपका पीछा करेगा। इसका मतलब है कि वहाँ से बचकर गुज़र जाने में ही हिकमत है, तो वो अपने आप थोड़ी देर में भौंकना बंद कर देगा। तो इसीलिए जब आपको आपकी बामक़सद ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जब कुछ लोग आपसे बहस मुबाहिसे करें, आपको बुरी बातों में शामिल करने के लिए इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप उनसे परहेज़ कर डिग्निटी के साथ बचकर निकल जाएं वहाँ से। सूरह हामीम सजदा में भी आया है कि ये मुनकरीन हक़ कहते हैं कि कुरान को हरगिज़ न सुनो, बल्कि जब ये सुनाया जाए तो इसमें खलल डालो, बहस मुबाहिसे छेड़ दो, लव करो उसमें। तो कुरान का पैगाम फैलाने वालों के ख़िलाफ़ जो फ़ुज़ूल क़िस्म की गुफ्तगू करते हैं लोग, वो भी लव की कैटेगरी में आती है। तो लव का एक और जो मायने है, जो लगा का जो एक और मतलब था, जो चिड़ियों का चूचू करना, ये भी एक मतलब है लगा का। तो इसका मतलब है कि बार बार बेमाना बातों को रिपीट करना। एक तो बेमकसद है बात, आपकी फ़िज़ूल है, और प्लस आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी लग़्व में शामिल होता है। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि आप किसी महफ़िल में जाएं और देखें कि वहाँ पे बेशुमार लोग बैठे हुए हैं और सब लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में और बड़ा शोर सा हो रहा है और हर आदमी कुछ ना कुछ बोले जा रहा है और किसी की भी बात का कोई ख़ास मौजू नहीं है, बस फ़िज़ूल गुफ्तगू हुई जा रही है। तो ये भी लग़्व में शुमार है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, इसमें ना पड़ें। तो कुरान में जब ये हुक्म आया कि आप लग़्व से दूर से गुज़र जाएं, तो इसका मतलब है कि जब दूर से गुज़रने का हुक्म है तो इसमें शामिल होने का, इसमें मुब्तला होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब आप इससे दूर से गुज़र जाएं, मतलब तो फिर इसमें शामिल तो होने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए। तो मतलब कितना ज़्यादा ये नुकसानदेह है कि अल्लाह ताला दूर से गुज़रने के लिए कह रहे हैं, इससे बच के निकलने के लिए कह रहे हैं। तो अपने आप को लग़्व से बचाए रखें। और हम जाने अनजाने कभी कभी सिर्फ बोरियत दूर करने के लिए लग़्व का शिकार हो जाते हैं
और आजकल तो ये और भी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंटरनेट है, जो कि आपको हर वक्त उलझाए रखता है। फिजूल की चैटिंग आप करते हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि आप हदीस फॉरवर्ड कर रहे हैं, या तो फॉरवर्ड किए ही जा रहे हैं बिना सोचे समझे। एक तरफ से हदीस आई, आपने दूसरी तरफ फॉरवर्ड कर दिया, इस ग्रुप में फॉरवर्ड किया, उस ग्रुप में फॉरवर्ड किया। कभी कभी तो बिना पढ़े लोग फॉरवर्ड करते हैं कि बस सिर्फ कंपटीशन में कि फ़लाने ने एक हदीस फॉरवर्ड की तो हम 2 हदीस फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि आप दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन ये आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हदीस फॉरवर्ड करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको पहले समझें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कि आप दूसरों को समझाने के लिए जितने ज़्यादा हर वक्त आजिज़ रहते हैं कि आप सबको समझा लें, हदीस फॉरवर्ड करें, फैलाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली वालों को, अपने बच्चों को कुरान और हदीस के एग्ज़ाम्पल्स दें और उन्हें समझाएं। तो आप इसमें वक्त ज़ाया ना करें कि आप जो है व्हाट्सएप और एफबी पे जो लोग हैं उनको नसीहतें ना दें, बल्कि आप अपना कीमती वक्त अपने आप को सही करने में, अपनी फ़ैमिली को सही करने में गुजारें, अपनी फ़ैमिली और बच्चों को तवज्जो दें। और जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फ़िज़ूल की चैटिंग में या बहसों में, उसकी जगह पे आप नमाज़ें पढ़ें, आप अच्छे काम करें, बामकसद काम करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो कि आपको इस दुनिया में और आखिरत में भी बेनिफिट पहुँचाएँ। लेकिन लव से परहेज़ करते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब इससे कंफ्यूज हो जाएं कि भाई आप अपनी हर एक्टिविटी को लव समझकर और उससे दूर हो जाएं और आपकी लाइफ से एंटरटेनमेंट ही ख़त्म हो जाए। ये नहीं है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखिए। एक अच्छी सोशल लाइफ बिताना भी ज़रूरी है। एक अच्छी ज़िंदगी बिताने का मतलब है कि आप उसमें सोशल भी हों और एंटरटेनमेंट भी हो और परहेज़गारी भी हो। हर चीज़ का बैलेंस बनाए रखें। हुजूर पाक भी हर वक्त सिर्फ दीन की बातें ही नहीं करते थे। वो सहाबियों से और अपनी बीवियों से और बच्चों से हल्की फुल्की मज़ेदार बातें भी करते थे। लेकिन जो उनका ये बातें जो वो करते थे और जो जितना वक्त वो नमाज और परहेज़गारी में और तिलावत में बिताते थे, अगर इन दोनों वक्तों को कंपेयर किया जाए तो वो मतलब बहुत ही कम वक्त इन सब बातों में बिताते होंगे जो इंटरटेनिंग है, और बहुत ज़्यादा वक्त वो नमाज़ों और परहेज़गारी में बिताते थे। तो आपको इस रेशियो को समझ के चलना है कि आपका सोशल एक्टिविटीज़ और एंटरटेनमेंट का रेशियो ज़्यादा नहीं होना, उसका पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए। आपकी इबादत का पलड़ा ज़्यादा भारी होना चाहिए। तो अगर आपको नमाज़ों में खुशू हासिल नहीं हो रहा है और अगर आपको आपके दिल में आप तक़वा और खुशू महसूस नहीं हो रहा है आपको, तो फिर इसका मतलब है कि आप ज़्यादा लग बातों में मुब्तला हैं। आप एंटरटेनमेंट का जो पलड़ा है वो भारी है आपकी लाइफ में। आप ज़्यादा वक्त एंटरटेनमेंट और सोशल एक्टिविटीज़ में बिता रहे हैं, कम वक्त इबादत में बिता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको नमाज़ों में खुशू हासिल नहीं होगा। तो जब आपका अल्लाह के ज़िक्र में खुशू महसूस ना हो, खौफ खुदा हर वक्त आपके दिल में नहीं होगा, तो फिर आपको ज़िंदगी की कीमत का एहसास नहीं होगा। क्योंकि जब आपके दिल में खौफ खुदा रहता है तो आपको ये एहसास रहेगा कि किसी भी पल मौत आ सकती है और फिर फ़ौरन दुनिया में बिताए हुए हर लम्हे की कीमत देनी होगी, हिसाब चुकाना होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका लव से दिल हट जाता है। मतलब आप ऑटोमेटिकली लव से परहेज़ करने लगते हैं। जब आपके दिल में खुशू और खौफ खुदा रहेगा तो आप लव बातों से और लव करने वालों से भी दूर रहेंगे। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देखें कि किसी स्टूडेंट का दूसरे दिन सुबह एग्ज़ाम है और आप एक दिन पहले रात में उससे कहें कि आओ हम लोग गपशप करते हैं या बातें करते हैं, आओ चाय पीते हैं, तो उसका दिल ही नहीं लगेगा इन सब बातों में। क्योंकि दूसरे दिन इम्तिहान है तो वो सोचेगा मैं एक एक लम्हा अपना बिता लूँ पढ़ाई करने में और तैयारी करने में, क्योंकि कल सुबह मेरा इम्तिहान है। तो वो आपसे भी चिढ़ेगा और आप जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं इन सब बातों से तो उससे भी चिढ़ेगा और वो किनारा कर लेगा आपसे और जाके जो है दूसरी तरफ बैठ के पढ़ने लगेगा। तो इसी तरह हम लोग भी हैं। हम लोग का फ़ौरन इम्तिहान, इस दुनिया में इम्तिहान है और इसका रिज़ल्ट जो है आखिरत के दिन आने वाला है। तो हम अपने इस इम्तिहान को अच्छी तरह से दें, ना कि अपना टाइम वेस्ट करें और अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी बिताएं। क्योंकि जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है और उनकी सोच कंस्ट्रक्टिव होती है, उन्हें वक्त की कदर व कीमत अपने आप मालूम हो जाती है। उनको एहसास होता है कि वक्त कितना कीमती है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल ये है कि एक बार एक किसान जो है अपना खेत में हल जोत रहा था, तो उसका हल जो है किसी भारी चीज़ से टकराया। उसने देखा कि एक एक घड़ा जो है मिट्टी में दबा पड़ा है, और जब उसने उस घड़े को बाहर निकाला तो उसमें छोटे छोटे से पत्थर थे ढेर सारे। तो उसने सोचा पता नहीं क्यों पत्थर घड़े में भरे हुए रखे हुए हैं ज़मीन में दबे हुए, और
वो इन पत्थरों को लेके और उसने किनारे रखा, और जब कोई चिड़िया खेत में आती या कोई जानवर आता तो उनको भगाने के लिए वो इन पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा, और उनको दूर दूर फेंक फेंक के चिड़िया को भगाने के लिए और कामों दूसरे सब कामों में इन पत्थरों को यूज़ करने लगा, और बिखेर दिए इसने सारे पत्थर। उसमें से चंद पत्थर बचे थे तो वो हाथ में लेकर बाज़ार से गुज़रा। तो जब वो बाज़ार से गुज़र रहा था तो एक सुनार की दुकान आई, और उस सुनार की दुकान में जो सोनी बैठा था उसने देखा कि भैया इसके हाथ में ये पत्थर है। वो फ़ौरन दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने कहा कि भाई मेरी पूरी दुकान ले लो, सोने से लदी हुई है, और मुझे ये 2 पत्थर जो हैं, जो 2 हीरे तुम्हारे हाथ में हैं, ये मुझे दे दो। तो जब उस किसान को एहसास हुआ कि ये हीरे थे जो कि मैंने पूरे खेत में बिखेर दिए, न जाने परिंदों और जानवरों को मारने में कहाँ कहाँ मैंने फेंक दिए ये हीरे, तो उसका उसी वक्त हार्ट फेल हो गया कि एक घड़ा भर के हीरे उसने बिखेर दिए, फेंक दिए, और ये बस 2 उसके हाथ में बचे थे, जिसके बदले में सुनार जो है अपनी पूरी दुकान देने को तैयार था। तो ये इसी तरह इस दुनिया का वक्त है जो हमारे पास एक घड़े में भरा हुआ है, और हम इसको फिजूल बातों में बिखेर रहे हैं या फिर इसको संजो के रख रहे हैं और इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका हमें ख्याल रखना होगा कि हम इसको बिखेर न दें, फिजूल बातों में ज़ाया न कर दें। तो इस शेर से हम इस गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे कि वो काम कर कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया करें, जिस जा पे तेरा ज़िक्र हो वो ज़िक्र खैर ही, और नाम तेरा लें तो अदब से लिया करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।